Good morning, students. In the last video we have completed exercise 17b question number 1 to 9. Now before moving forward we will tell you one more thing. One more property is there, vertically opposite angles. Now what are these opposite angles? When two lines, if we say AB and CD lines, when these two lines intersect each other, intersect का मतलब क्या होता है, cut each other at a common point O. जब ये दो लाइन्स कट करेंगी एट द कॉमन पॉइंट O, तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे लाइक दिस, इफ आई एम टेकिंग दिस एंगल 1 एंड दिस एंगल 2, ये आपस में क्या है, अपोजिट एंगल्स. तो इन एंगल्स को हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. व्हेन टू लाइन्स intersect each other at point O, the angles which are opposite to each other are vertically opposite angles. So angle 1 will be equals to angle 2. Similarly, if we take this angle as 3 and this angle as 4, so angle 3 will be equals to angle 4. So these two angles are known as vertically opposite angles. Relating to this, we will start the question number 10. In question number 10, this figure is given to you and we have to find angle BOC, angle AOC and angle AOD. So for this what you have to do, first we will see that these two lines are cutting each other. तो आपने यहाँ लिखना है line AB and CD intersect at point O. दो लाइन्स कट कर रही हैं O पे, देयरफॉर एंगल BOD, ये आपका BOD गिवन है, जो एंगल आपका गिवन है पहले उसको देखो, एंगल BOD विल बी इक्वल्स टू विच एंगल, एंगल AOC. और ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. सो एंगल BOD इज गिवन 40 डिग्री, देयरफॉर angle AOC will be equals to 40 degree. This is one part. Second part we have to find BOC. अब आपने BOC फाइंड करना है. For this, अब तो ये 40 आ गया, अब आपको ये दोनों एंगल लेने हैं, पर हमें इनमें से कोई एंगल नहीं पता. तो हाउ डू यू फाइंड इट? अगर आप देखोगे COD इज अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है, COD इज अ स्ट्रेट लाइन. ये COD आपकी स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर एंगल B एक बन रहे हैं, यहाँ पे एक OB आपकी कॉमन नाम है और जिसके ऊपर एक एंगल आपका हो गया 40 डिग्री एंड अदर एंगल वी हैव टू फाइंड इट. तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी आपकी, स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर. तो आप क्या लिखोगे, COD इज अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर एंगल BOC प्लस BOD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. जो एंगल आपको पता होता है ना, उसी के साथ आपने लीनियर पेयर को देखना है. और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, लीनियर पेयर. एंगल BOC वी हैव टू फाइंड इट एंड BOD इज गिवन 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. देयरफॉर एंगल BOC क्या आ जाएगा आपका, 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 140 डिग्री. एंड दिस इज योर आंसर. BOC you have find it, AOC also you have find it. Now we have to find, now this angle is 140, तो AOD क्या हो जाएगा, vertically opposite angle. तो आप लिखोगे एंगल BOC is equals to एंगल AOD, ये वाला एंगल इक्वल्स टू, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, vertically opposite angles. Therefore एंगल AOD इक्वल्स टू 140 डिग्री. अभी आपने BOC निकाला था 140 डिग्री, देयरफॉर एंगल AOD वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से आपका ये भी क्या हो जाएगा, 140 डिग्री. In 11th question, figure is given to you and they have said that in the given figure, two lines AB and CD intersect at point O. If now the condition is given, angle AOC plus angle BOD is equals to 70 degree and we have to find what, angle AOD. आपको ये एक कंडीशन गिवन है कि एंगल AOC प्लस BOD, ये जो एंगल्स हैं दोनों, इनका सम क्या है 70. ये गिवन है,
बट व्हेन वी सी द फिगर तो ये तो आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. तो फर्स्ट व्हाट यू विल राइट इट, ए बी एंड सी डी intersect at point O. Therefore, angle AOC equals to angle BOD by which condition? Vertically opposite angles. पर ये दोनों जो आपको गिवन है कि ये दोनों का सम 70 है, पर ये दोनों इक्वल भी हैं, तो आपने क्या करना है, जो आपको कंडीशन गिवन है एंगल AOC प्लस एंगल BOD इक्वल्स टू 70 डिग्री, तो आप एंगल AOC को BOD लिख सकते हो क्योंकि ये दोनों क्या थे, इक्वल. तो AOC को आपने क्या लिख देना है, एंगल BOD, बिकॉज दीज टू एंगल्स आर इक्वल. और यहाँ पे आप प्लस एंगल BOD वैसे ही रहने दो, सेम रह जाएगा. तो यू कैन यूज द प्रॉपर्टी 70 डिग्री. अब 2 हो गए एंगल, तो यू कैन राइट इट 2 ऑफ एंगल BOD, जैसे आप करते हैं नहीं, x प्लस एक्स इक्वल्स टू 2x. इट मीन्स एंगल BOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल्स टू 2 ट्वाइस ऑफ एंगल BOD इक्वल्स टू 70 डिग्री. देयरफॉर एंगल BOD विल बी इक्वल्स टू 70 अपॉन 2, दैट इज 35 डिग्री. अब आपने BOD फाइंड कर लिया 35 डिग्री. एंड व्हाट दे हैव सेड टू फाइंड इट, एंगल AOD. एंगल BOD आपके पास आ गया 35 डिग्री. अब AOD कैसे फाइंड करोगे, ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है एंगल्स, सो यू विल यूज द प्रॉपर्टी लीनियर पेयर. तो फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन द स्ट्रेट लाइन. AOB इज अ स्ट्रेट लाइन. देयरफॉर एंगल AOD प्लस एंगल BOD is equals to 180 degree. Which property? Linear pair. In the bracket you have to write the properties, which property you are using. Angle AOD you have to find it. Angle BOD is given 35 degree equals to 180 degree. Therefore angle AOD is equals to 180 degree minus 35 degree. So angle AOD आपका क्या आ जाएगा, 145 degree. And this is your answer. Hope you have understood this vertically opposite angles property. It is very important property from the point of view of the next exercise also. So when two lines intersect each other, their opposite angles are known as vertically opposite angles. और side by side आपने कौन सी property लगा रहे हो, linear pair. जब एंगल्स एक आपके पास आ जाएगा, उसी स्ट्रेट लाइन को देखोगे कि आपका दूसरा एंगल क्या होगा. Now we will come to question number 12. Now in question number 12, this figure is given to you. Now there are 3 lines which intersect each other at point O. जब 2 lines होती हैं then the opposite angles are vertically. ये भी आपने किया है. But when 3 or 4 lines intersect each other at point O, we have used the property that the sum of all the angles, सब angles के sum क्या होते हैं आपके, 360 degree. बट बिफोर दैट वी हैव टू फाइंड ऑल द एंगल्स. आपको जो ये एंगल्स नहीं गिवन है, ये एंगल्स आपने फाइंड करने हैं. तो आप कैसे फाइंड करोगे, यूजिंग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स प्रॉपर्टी. फर्स्ट इफ वी हैव टू फाइंड दिस एंगल, आपको ये एंगल फाइंड करना है EOD. हाउ यू विल फाइंड इट, पहले ये देखो कौन सी 2 लाइन्स है जो इंटरसेक्ट हो रही हैं. EF एंड CD इंटरसेक्ट at point O. Therefore angle EOD is equals to angle COF. क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो आपका ये एंगल EOD क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं. सो दिस एंगल्स विल बी 90 डिग्री. सिमिलरली इफ वी सी X, देखो now this angle BOD is equals to angle, इसके अपोजिट ये वाला है एंगल AOC, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो आपकी ये कौन सी लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, CD and AB intersect at point O. Therefore BOD is equals to AOC. अब
एंगल AOC आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि BOD x है तो एंगल AOC भी आपका क्या हो जाएगा, x डिग्री। सिमिलरली आपने ये भी फाइंड कर लिया, ये भी फाइंड कर लिया, व्हाट इज लेफ्ट, दिस एंगल। अब फिर से देखो कौन सी है, ये वाला एंगल आपने फाइंड करना है। एंगल AOE इज इक्वल्स टू एंगल BOF। अगेन दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर आपने लाइन नहीं भी मेंशन करी इट इज़ ओके, पर आपको पता होना चाहिए कौन से एंगल्स अपोजिट हैं किसके, कौन सी लाइन के इंटरसेक्ट होने पे। तो आपने यहाँ से क्लियरली दिख रहा है आपको कि एंगल AOE इज इक्वल्स टू एंगल BOF, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देयरफॉर एंगल BOF भी आपका क्या हो जाएगा, 2x डिग्री। ये आपका हो गया 2x डिग्री। नाउ इन टर्म्स ऑफ x वी हैव फाइंड ऑल द एंगल्स। अब आपने प्रॉपर्टी लगानी है जो आपने पिछली एक्सरसाइज में करी, पिछले क्वेश्चंस में करी थी। सम ऑफ ऑल एंगल्स फ्रॉम सेम पॉइंट, या सेम की जगह आप सीधा लिखो पॉइंट O इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स फ्रॉम पॉइंट O इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो आपने ये सब एंगल्स का क्या करोगे, सम। फर्स्ट अगर आप AOE से स्टार्ट हो, एंगल AOE है एक एंगल आपका, प्लस एंगल दूसरा क्या था EOD, थर्ड इज BOD, फोर्थ इज एंगल BOF प्लस एंगल AOC। तो आपके कितने एंगल्स से टोटल, 6 एंगल्स। तो 1 2 3 4 5 प्लस एंगल 1 इज लेफ्ट COF। ये सारे एंगल्स का जो सम है डेट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। 6 एंगल्स है ना, 1 2 3 4 5 6। इन तीनों का आप 6 के 6 एंगल्स का सम किसके इक्वल रखोगे, 360। नाउ व्हाट इज AOE? AOE आपने फाइंड किया था, आपका AOE क्या है, 2x, दैट इज गिवन टू यू। EOD 90 डिग्री, BOD x डिग्री, BOF 2x डिग्री, AOC x डिग्री प्लस एंगल COF अगेन 90 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। सॉल्व दिस, 2x प्लस x 3x, 3x प्लस 2x 5x, 5x प्लस x 6x डिग्री प्लस 90 प्लस 90 180 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। 6x इज इक्वल्स टू 360 माइनस 180, 6x इज इक्वल्स टू 180, तो x इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 6, तो ये आएगा आपका x इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब आपका ये x आ गया। नाउ सी विच एंगल्स दे हैव आस्क्ड टू फाइंड। आपसे पूछा गया एंगल AOE और दूसरा कौन सा एंगल पूछा आपसे, AOC। अगर आप AOE देखोगे दैट वाज 2x डिग्री, तो क्या होगा 2 इंटू 30 इक्वल्स टू 60 डिग्री। देन दे हैव आस्क्ड फॉर AOC। AOC आपका क्या था, x, तो x डिग्री, तो x आपका क्या निकला है 30 डिग्री। सो दिस इज योर आंसर। इसी तरह आप सारे एंगल्स फाइंड कर सकते हो व्हेन यू विल गेट द x। सो फॉर टुडे you will complete question number 10, 11 and 12 in your notebook and learn the properties thoroughly so that you can easily attempt the questions. Thank you.